हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि मैं हिंदी और इंग्लिश का जो पोर्शन है वो मैं अलग से लेकर आऊँगा। हालांकि मैंने कोशिश करी है कि इसमें जो रॉन्ग आंसर है वो थोड़े कम से कम रहें, लेकिन फिर भी यदि कोई आंसर आपको लगता है मैं गलत टिक कर दूं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, और मैं उसे पिन कर दूंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है, द कोर्स इज़ ओनली फॉर द चिल्ड्रन डैश फर्स्ट लैंग्वेज इज़ हिंदी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वोज होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अ रिटायर्ड साइंटिस्ट बिकेम डैश द लेटेस्ट विक्टिम डिजिटल स्कैम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो दोस्तों, जब भी आप कभी कोई क्वेश्चन पेपर हल करते हो तो उसकी जो स्टेटमेंट है ना कि किस बारे में पूछा गया उसको आप ज़रूर पढ़ें। कई बार करेक्ट की जगह इनकरेक्ट होता है, तो वहाँ पे भी कुछ एस्पिरेंट जो है वो गलती करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है कि डिस्पाइट नोबल बैकग्राउंड देयर बिहेवियर वाज डैश अनप्लीजेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्सट्रीम होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। दे नीड टू टेक अ पार्ट टाइम जॉब डैश लाइट डैश द प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, इन और ऑफ, ठीक है। दे नीड टू टेक अ पार्ट टाइम जॉब इन लाइट ऑफ द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई फेल टू अंडरस्टैंड वाई शी इज़ बीइंग सो सेल्फिश, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। फिर भी आपको लगता है कि मैं किसी क्वेश्चन का आंसर गलत मार्क कर दूं तो आप प्लीज़ कमेंट करें और मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। तो अभी 6 क्वेश्चन जो है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए लिखा है करेक्ट सेंटेंस, लेकिन कई बार यहाँ मान लो अगर इनकरेक्ट होता तो शायद मतलब करेक्ट और इनकरेक्ट में हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है, ठीक है, खासकर मुझे तो बड़ी रहती थी। तो 6 जो क्वेश्चन है तो इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है, तो 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। दिस गुरुकुल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो जो इसमें जो करेक्ट पैसिव जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, द क्रैक शुड हैव बीन रिपेयर्ड बाय यू बिफोर द सनसेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दे डैश द वर्क व्हेन आई कॉल्ड दे एज दे वर स्टिल क्लीनिंग, ठीक है। तो 8वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हैड नॉट फिनिश्ड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो 9th में जो करेक्ट सेंटेंस होगा, ठीक है, 9th में जो करेक्ट सेंटेंस होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आई वॉन्टेड टू गो अलोन बट अनु इंस्टिट ऑन कमिंग विद मी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग जम्बल्ड सेंटेंस एंड अरेंज दैम इनटू मीनिंगफुल पैराग्राफ्स। तो 10th का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर आपने किया होगा तो आप अपना भी कमेंट करें, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने सॉल्व किया तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आता है हिंदी का पोर्शन, जो कि सबसे लास्ट में मैंने इसमें करेक्ट किया था। तो तो जो क्वेश्चन नंबर 41 है इसमें एक मुहावरा दिया था, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होता है बुद्धि भ्रष्ट होना, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो होते हैं 4 भेद, ठीक है। बाकी आप बताओ अगर आपको लगता है कि इसका कोई आंसर और होगा, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है, मैंने वैसे ये पढ़ा भी था। और क्वेश्चन नंबर 43, अधिकांश में निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण छांटिए। तो जैसे मैंने अभी प्रोनाउंस कर दिया है कि इसका जो राइट आंसर अधिकांश होगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं 50, कुछ सप्ताह, उपकारी, ठीक है, ये उतने ज़्यादा नहीं लग रहे हैं।
और तो इसका जो राइट आंसर होगा अधिकांश होगा। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, ठीक है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद है वो होते हैं 3, सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक, ठीक है। भारतीय आर्य भाषाओं को कितने कालों में बांटा गया है, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 45 का ए होगा। 5 कालों में इसको बांटा गया है, ठीक है। हिंदी को आर्य भाषा किसने कहा, ठीक है। ये कई बार हिंदी में ही पूछा जाता है, कई बार नॉर्मली जीके के पर्सपेक्टिव से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनका जो नाम है वो है ब्रह्मानंद सरस्वती, ठीक है। तो 47 क्वेश्चन है कि ऊष्म व्यंजन छाटिए, ठीक है। ये ऊष्म व्यंजन इसमें पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ठीक है। अर्जुन शब्द का पर्यायवाची पार्थ, ठीक है। समास शब्द का विलोम विषाद, और जो अभिभावक है इसका जो उपसर्ग है वो आपको पता है, इसका जो उपसर्ग रहने वाला है वो रहता है अभी, ठीक है। तो दोस्तों ये था हिंदी और इंग्लिश का कंप्लीट आपकी आंसर की। बाकी ऑफिशियल आंसर की का वेट आप कर सकते हैं, क्योंकि कमीशन क्या करता है, हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आंसर की में भी गलत मतलब देता है हर बार वो, मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा ही होता है। तो यदि आपको लगता है कि मैंने कहीं गलत टिक की है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल आंसर की का वेट करिए। थैंक यू सो मच।